जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, करियर भी अच्छा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, नौकरी पेशा व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शादी में अनावश्यक विलंब हो रहा है। जाहिर है कुंडली में कुछ न कुछ दोष जरूर बना हुआ है, चाहे वह मंगल या शनि दोष हो, अथवा पितृ दोष हो, नजर दोष हो, या फिर राहु दोष, या फिर कुंडली के साथ में घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है। साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो सफला एकादशी यानी कि दिन गुरुवार 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन किया गया यह उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बना देगा। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार हो सके। आइए अब उपाय की बात करते हैं। साथियों, 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आप जल्दी उठें। पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और इस उपाय को करने के लिए आपको एक तुलसी जी का गमला चाहिए। तो स्वच्छ और धुली हुई वस्त्र पहनने के पश्चात अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु जी, भगवान भोले बाबा, हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, और अपने पितृ देवता, उनको प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको थोड़ी सी कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, सिंगल, केवल सिर्फ एक गांठ चाहिए, साफ सुथरी, और एक छोटा सा मौली धागा, उस गांठ पर आप जिससे 3 राउंड लगा सकें। मौली धागा यानी कलावा, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, और थोड़ी सी कुमकुम या रोली, एक छोटी सी स्टील की कटोरी में आप उसका पेस्ट बना लें और 3 दीपक आपको चाहिए। शुद्ध देसी घी के आटे के दीपक तैयार कर लें। बस इतनी सामग्री लेकर के आपको तुलसी जी के गमले के पास पहुंच जाना है। और यदि आपके पास तुलसी जी का गमला नहीं है तो जहां पर तुलसी माता है वहां पर चल जाएं किसी मंदिर में, या फिर अपने घर एक छोटा सा गमला आप ले आए पहले से और तुलसी जी के पास पहुंच जाएं। तो सर्वप्रथम आप तुलसी जी को प्रणाम करें और आपने जो हल्दी की गांठ ली है उस पे मौली धागा से आप 3 राउंड आप लगा लेना है और उसी में खोंच देना है, गांठ नहीं बांधना। इसके पश्चात आपको कुमकुम या रोली लेकर के अपनी अनामिका अंगुली से हल्दी की गांठ पर एक तिलक करें और माता तुलसी, लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि हे माता तुलसी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई नजर दोष के कारण विवाह में बाधा आ रही है तो उसका निवारण हो जाए, और हल्दी गांठ पर एक तिलक कर देना है। इसके पश्चात आपको दूसरी बार फिर थोड़ी सी कुमकुम के पेस्ट में अनामिका उंगली से लेकर के और हल्दी की गांठ पर आपको दूसरा तिलक लगाना है कि हे माता तुलसी, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई पितृदोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और आपको दूसरा तिलक कर देना है। इसके पश्चात आपको पुनः कुमकुम लेना है अनामिका उंगली से और तीसरा आपको तिलक कर देना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है
तो उसका निवारण हो जाए और तीसरा तिलक कर देना है। यानी ये तीनों तिलक आपको हल्दी की गांठ पर अलग अलग कर देना है। इसके पश्चात मौली धागा आपने लपेटा, 3 राउंड लगाए, उसी में खोस दिया छोटा सा, और आपको ये हल्दी की गांठ आपको माता तुलसी के गमले में थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और आपको दबा देना है। इसके पश्चात आपने जो 3 घी के दीपक तैयार किए हैं, पहला दीप प्रज्वलित करें और अपने हाथों में लेकर के माँ तुलसी और लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि हे माता तुलसी, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और तुलसी जी को वह दीप आपको समर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है और पुनः वही निवेदन करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, यदि मेरे बच्चों के विवाह में किसी पितृदोष के कारण विवाह में बाधा बनी हुई है, विवाह विलंब चल रहा है, तो पितृदोष का निवारण हो जाए। ऐसा करते हुए हाथ में लेकर के और दूसरा दीप भी आपको माता तुलसी को समर्पित कर देना है। साथियों, इसके पश्चात आपको तीसरा दीप प्रज्वलित करना है और अपने सीधे हाथ में लेकर के और माता तुलसी के चरणों में, हे माता तुलसी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है या ऐसा कोई अन्य ग्रह बाधा दोष है जिसे कि हम नहीं जानते, तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों को या कुंडली दोषों का निवारण हो जाए और शीघ्र शीघ्र विवाह योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको तीसरा दीप भी माता तुलसी के चरणों में समर्पित कर देना है, तुलसी के गमले के पास आपको रख देना है। और इसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण से माता तुलसी जी के माध्यम से आपको प्रार्थना करना है, अपनी अर्जी पहुंचाना है कि हे माँ तुलसी, मेरी अर्जी आप श्री हरि विष्णु जी तक पहुंचाएं, श्री लक्ष्मी नारायण तक पहुंचाएं कि मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई पितृ दोष, कोई नजर दोष, मंगल या शनि दोष या फिर राहु दोष या कोई भी अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं भी कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी ऐसी प्रार्थना करना है कि हे माँ तुलसी, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष या पितृ दोष, नजर दोष जो बना हुआ है और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके स्वयं के विवाह के लिए उनको इस तरह की प्रार्थना करना है। साथियों, उपाय यदि बच्चे करें तो बेहतर, लेकिन उनके पास समय नहीं होता तो माता पिता की ड्यूटी बनती है कि उनको तो करना ही पड़ता है। तो सफला एकादशी के दिन किया जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के ग्रह बाधा दोषों का निवारण कर देगा। और ये जो आपने उपाय आज किया, अगले दिन से आपको सिर्फ एक तुलसी माता को दीप लगाना है। 11 दिन तक आपको दीप लगाना है और उससे पहले आप भगवान लक्ष्मी नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जाप कर लेना। पूर्ण श्रद्धा और भाव से माता तुलसी के समक्ष एक आसन लगा करके, हो सके तो पीला आसन लगाएं, नहीं तो किसी भी आसन पर पीला वस्त्र बिछा करके और आप उस पर बैठ जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और यदि बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने विवाह की कामना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आपको उच्चारण करना है। 108 बार उसको बोलना है, चाहे माला से कर दें अथवा अपनी हाथ की अंगुलियों से काउंट करके उस मंत्र का आपको जाप कर देना है। साथियों, आगे आने वाले 11 दिन तक आपको फिर पुनः प्रतिदिन माता तुलसी को एक दीप प्रज्वलित करना है। शाम के शाम आप दीप प्रज्वलित कर दें, जैसी आपको सुविधा हो, सुबह भी कर सकते हैं। और बस इतना आपको ध्यान रखना है कि रविवार और एकादशी में माता तुलसी को स्पर्श ना करें, डिस्टर्ब ना करें, बस दूर से ही आप दीप प्रज्वलित उनको आपको कर देना है। तो सफला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सफला एकादशी में किया गया किसी भी जप तप अनुष्ठान या व्रत या उपाय आपको अनंत गुना फलदायी होता है और सफलता भी अवश्य प्रदान करता है।
तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, इससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य का भागीदार बन सकें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण और राधे राधे।